लीडर की मौत हम भूले नहीं है। बीते कुछ ही दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोनों ने मिलकर ईरान पर इतना जबरदस्त अटैक किया। क्या ये अटैक वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है? क्योंकि ईरान देश के सुप्रीम लीडर नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो चुकी है और इस चीज को ईरान की मीडिया ने भी पुष्टि कर दी है। इमाम मुस्लिमीन हजरत आयतुल्लाह खामेनी दर राह सरबुलंदी। इजराइल की आर्मी और अमेरिका की आर्मी दोनों ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। रात में सब खत्म हो गया, ये रियल वार है। और जब ये स्ट्राइक हुआ तो खामेनी अपने ऑफिस में अपने बेटी और दामाद के साथ बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे और ये स्ट्राइक सटीक खामेनी के ऑफिस पर हुआ। इस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर नेता की मौत हो गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान के टॉप लीडरशिप भी मारे गए हैं इस स्ट्राइक में और इसके बाद में ईरान के मिडिल ईस्ट में हमले होना शुरू हो गए। इसके बाद ईरान ने कहा कि इजराइल और अमेरिका के किए हुए जुर्मों की सजा जरूर दी जाएगी। इस हमले को देखकर भारत में 350 इंटरनेशनल एयर फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। इसके जवाब में जब इजराइल पर ऑपरेशन चलाया गया तो इसे एपिक फ्यूरी नाम दिया गया और इस जवाब में सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि कई देशों पर स्ट्राइक किया। दुबई, तेहरान, कतर और अबू धाबी को पूरी तरह से नस्त नाबूद कर दिया और इस हमले के साथ साथ अमेरिका के 3 सैनिकों की जान चली गई। और इसके जवाब में फिर से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, जिसमें रक्षा मंत्री और IRGC कमांडर की मौत हो गई और जिसमें डिफेंस आर्मी के चीफ अब्दुल रहीम मौसमी की भी मौत हो गई। हालांकि ये पूरी जानकारी सरकारी टीवी चैनल इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने दी। इसके साथ साथ ही 2 फाइटर जेट F5 और F4 को उड़ा दिया। अगर ये स्ट्राइक फुल स्केल वार में बदल गया तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इंडिया करीब करीब ईरान से 50% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने इंडिया को ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया तो भारत में ऑयल सप्लाई रुक सकता है। इसका इम्पैक्ट बहुत ही भारी इंडियंस पर पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल डीजल पूरी तरह से महंगा हो जाएगा। इस अटैक की सबसे दुखद बात तो ये है कि ईरान में एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और उसी के दौरान उस पर स्ट्राइक कर दिया गया। उसी के साथ साथ में कई स्टाफ के लोग और बच्चों की मौत हो गई। करीब करीब डाटा 100 से ज्यादा है। और इस अटैक की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, बताया जाता है कि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो उसके एक दिन पहले भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे और उसके दूसरे दिन जैसे ही मोदी भारत लौटे उसके दूसरे दिन ही इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। इस स्ट्राइक में ईरान को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां तक उन्होंने अपने देश के सुप्रीम लीडर नेता को भी खो दिया है, लेकिन ईरान फिर भी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो लगातार रिवेंज की तैयारी कर रहा है कि हम रिवेंज करेंगे। दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश हैं किसी के पास भी परमाणु बम नहीं सिवाय पाकिस्तान के अलावा, लेकिन फिर भी ईरान के पास बहुत सारी दमदार मिसाइलें हैं। मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इजराइल और अमेरिका के देशों की तुलना में ईरान का क्षेत्रफल बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी ईरान ने फिर भी अपने आप को कभी छोटा नहीं समझा और इस स्ट्राइक के जवाब में मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, दुबई, बहरम, कतर, अबू धाबी और जॉर्डन जैसे देशों को तबाह कर रखा है ईरान। तो देश थर्ड वर्ल्ड वार की कगार पर है। अगर ये युद्ध कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट कोई और देश करेगा और ईरान का सपोर्ट कोई और देश करेगा। इस तरह से धीरे धीरे सभी देश इस वार में इन्वॉल्व हो जाएंगे और पूरी तरह से ये रूप ले सकता है थर्ड वर्ल्ड वार का। क्योंकि ईरान की जगह पर अगर कोई और देश होता तो चुप्पी बांधकर बैठ जाता और उनके प्रधानमंत्री के साथ में बैठकर डील हो जाती, लेकिन यहाँ पर ईरान है। ईरान कभी शांत बैठने वाला देश नहीं है।
खुद मिट जाएगा, लेकिन वो कभी चुप्पी नहीं बैठेगा, वो अपना रिवेंज करेगा ही। दोस्तों आपका क्या मानना है कि थर्ड वर्ल्ड वार यहाँ से स्टार्ट हो सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे ही न्यूज आती रहेगी मैं आपको जानकारी, न्यूज अपडेट वीडियो देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।